रुपए के लिए आपके लिए कितनी अहमियत है? टॉफी खरीदते होंगे, सामान खरीदने के दौरान फुटकर लेने देने के काम भी आता होगा, लेकिन जब आप हिंदुस्तान का 1 रुपया पाकिस्तान में फेंकेंगे ना, तो उसे उठाने के लिए वहां लाइन लग जाएगी। जी हाँ, पाकिस्तान में जिन्ना वाले नोट की कीमत रद्दी जैसी हो गई है, लेकिन इंडियन रुपए की जबरदस्त डिमांड हो रही है। पाकिस्तान में तो यहां तक चल रहा है कि अगर इंडियन रुपए हमें मिल जाए तो 22 देश घूम कर आ सकते हैं। पाकिस्तान की खबर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिन्ना ने बंटवारा करके पाकिस्तान को ही बर्बाद कर दिया। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। इंडिया जो है स्पेशली वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है। हमारे यहाँ बैंक के अकाउंट खुलवाना मुश्किल काम है, हमारे यहाँ बैंकों की ट्रांजैक्शन करना औखा काम है। हमारे मुल्क में तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाए तो बैंक पूरे खानदान का रिकॉर्ड निकलवा लाता है कि क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ पैसे आए ने दसो। हम तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की। भाई हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है, तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहाँ से करेंगे? सारी इंडिया की तो बातें नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं एटीएम से विड्रॉ करती हूँ तो मुझे आधा घंटा लाइन में लगे रहना पड़ता है, और मैं यकीन करो कसम से मैं सोचती हूँ यार कितना अच्छा होता है इंडिया में होती। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, पाकिस्तानी बेहाल हो चुके हैं। कैश के लिए तरस रहे पाकिस्तानी इंडिया की कैशलेस इकोनॉमी की तारीफ कर रहे हैं। इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स, और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। 2022 के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं कि पूरे साल का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। अब वो यूपीआई जो है वो एक तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त यूरोप अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही, तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? डिजिटल पेमेंट में भारत लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत की तरफ से साल 2022 में करीब 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन हुए। दूसरे पायदान पर रहे ब्राजील में 29.2 मिलियन डिजिटल पेमेंट हुए, जबकि चीन का तीसरा स्थान है जहां 17.6 मिलियन लेन देन डिजिटली हुए। इस लिस्ट में चौथे पायदान पर है थाईलैंड, जहां 16.5 मिलियन डिजिटल पेमेंट हुए। ये आंकड़े भारत और भारतीयों के लिए जहां प्राउड मोमेंट है, तो पाकिस्तान के लिए बड़े सदमे जैसा। शर्मसार होते पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अच्छा होता अगर इंडिया में पैदा होते, क्योंकि पाकिस्तान में तो पेमेंट के लिए कैश ही नहीं। ऐसे में कैशलेस इकोनॉमी कहां से बनेगी? अपने पैसे के लिए हम लाइन में मांगने के लिए लग जाते हैं। इतनी जो है मेरे घर के पास जहां पे मेरा बैंक अकाउंट है, आप यकीन करें जब मैं एटीएम से विड्रॉ करती हूँ तो मुझे आधा घंटा लाइन में लगे रहना पड़ता है, और मैं यकीन करो कसम से मैं सोचती हूँ यार कितना अच्छा होता है इंडिया में होती। मैं वहां पे खड़ी, मुझे ख्याल आ रहे होते हैं कि इतना टाइम लग जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है शर्मिंदगी की ये है कि आप भी एग्री करेंगी, लोगों के पास यहाँ पे बैंक अकाउंट है, लोगों के पास यहाँ पे एटीएम कार्ड है, और आधे से ज्यादा को यूज नहीं करना आ रहा होता। हम तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की। भाई हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है, तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहाँ से करेंगे? हमारे तो मुल्क का ये मसला है ना, इस वक्त जो इकोनॉमी के हालात और वाक़यात हैं हमारे पास,
हमें तो 1-1 अरब डॉलर उसके लिए हम मांग रहे हैं कि भाई दे दो, क्या कुछ किया वो नहीं दे रहे हो, और हमें जो हमारे दोस्त हमसाय ममालिक हैं वहाँ से हमें पैसा वगैरह लेना पड़ रहा है। और फिर एक और बात ये कि यहाँ पे आप तो टेक्नोलॉजी में इतने आगे नहीं, इंटरनेट के हद तक कितनी एक्सेस है, कितने लोगों तक है, जो स्मार्टफोन्स हैं वो कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने लोगों के पास है, और फिर स्मार्टफोन्स ख़रीदने की किसमें कितनी सकत है, कितने लोग हैं कि जो ख़रीद सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैंक के अकाउंट खुलवाना मुश्किल काम है, हमारे यहाँ बैंकों की ट्रांजैक्शन करना औखा काम है। हमारे मुल्क में तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाए तो बैंक पूरे ख़ानदान का रिकॉर्ड निकलवा लाता है कि क्यों ਤੁਹਾਡੇ घर पैसे आए ने दसो। ठीक है जी। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिंगापुर के साथ, सिंगापुर और ये सारे मुल्क जो हैं ये आपस में ये करने जा रहे हैं। अब इंडिया के अंदर जो ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो है वो $100 बिलियन क्रॉस करेगा। असी तो 3 अरब तो लुड़ियाँ पाने हैं ना पे। ठीक है जनाब। अब ये जो है जो सिंगापुर से मेरा ख्याल है कोई $1 बिलियन है। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड बैंक सेज। अब ये जो पे नाउ यूपीआई लिंक है, ये समझा जा रहा है कि ये एक फर्स्ट टाइम एक पेमेंट सिस्टम जो है एस्टैब्लिश किया गया है, डिजिटल सर्विस जो है क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर। और ये जो सिस्टम है बेसिकली ये मुस्तकबिल के अंदर भी रेमिटेंस का जो वॉल्यूम है इसको बढ़ाएगा। पाकिस्तान में भी डिजिटल पेमेंट के लिए साल 2021 राष्ट्र नाम से डिजिटल पेमेंट सिस्टम की शुरुआत हुई, लेकिन बुरी तरह फ्लॉप है। कंगाली के इस दौर में वहाँ की आवाम ये कह रही है कि अब तो पाकिस्तान ही बिकने वाला है। ऐसे में वहाँ के नाकारा बैंकिंग सिस्टम की बात क्यों करें? लेकिन मुझे नहीं लगता ये मुल्क आगे जाए। हो सकता है कि चंद माह में या हमारा मुल्क वैसे ही बेच दिया जाए, ऐसे भी हो सकता है। मुल्क का जो सिस्टम है उसमें तिजोरी सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है एंड बैंकिंग सिस्टम टोटली फेल है। तिजोरियों में ज्यादा पैसा है एज कम्पेयर टू बैंक। यार मैं अपने घर की बात, नाइला की बात करती हूँ। नाइला बैंक में पैसा नहीं रखती, मैं कहती हूँ यार बैंक में, कहते मुझे क्या पता सुबह मेरे अकाउंट ही ना हो। पाकिस्तानी तो इंडिया के यूपीआई का जलवा देखकर हैरान है, क्योंकि इंडिया की ये डिजिटल क्रांति ग्लोबल हो चुकी है। भारत सरकार यूपीआई पेमेंट सिस्टम को 30 देशों में ले जाने की तैयारी कर रही है। सरकार और आरबीआई ने हाल ही में G20 देशों के यात्रियों को यूपीआई के जरिए पेमेंट करने की सुविधा दी। यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश भूटान था, नेपाल दूसरा, जबकि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और यूके में यूपीआई से पेमेंट संभव होने वाली है। फ्रांस में इसके लिए लायरा नेटवर्क और ब्रिटेन में टेरा पे एक्सपर्ट से समझौता हो चुका है। और अब तो मोदी सरकार खाड़ी के देशों में भी यूपीआई लॉन्च करने की तैयारी में है। अगर हम इसकी लिस्ट की बात करें कि इस वक्त जो है कितनी कंट्रीज में इंडिया का यूपीआई सिस्टम चल रहा है, तो उसमें देखिए यूएई है, ओमान है, सऊदी अरेबिया ऑलरेडी है इस लिस्ट में, मलेशिया है, फ्रांस है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, और इसके साथ साथ 2 और कंट्रीज भी है। अमेरिका भी यूपीआई, जब इस दफा कश्मीर में वो लोग आए हैं और उन्होंने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया, वो हैरान है कि इतना इजी, इतना ज्यादा इजी। हमारा अभी जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्लो है। और आज के इस जमाने में निम्रा कैश कैरी करना समझ लो खुद को रिस्क में डालने वाली बात। आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा, उसने जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है और उसका गवर्नमेंट को फायदा ये है कि कोई ब्लैक मनी नहीं है, हर चीज जो है वो सामने होके आ रही है और टैक्स कलेक्शन उनकी बेहतर होगी और लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि वो जहां जाते हैं वो बार कोड पे अपना एक दूसरे को पे कर रहे हैं।